प्राचीन भारत को समझने के लिए, सनातन धर्म की परंपरा को समझने के लिए, हिंदू धर्म के विकास की यात्रा को समझने के लिए कई ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को दो हिस्सों में बांटा जाता है, श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर भी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये श्रुति और स्मृति ग्रंथ का मतलब क्या है, दोनों में कौन से बड़े अंतर हैं और सबसे बड़ी बात, इनमें कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ आते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले तो श्रुति ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं और इनके अंतर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। श्रुति ग्रंथ का अर्थ है जो सुना जाता है, यानी कि वो ग्रंथ जिन्हें किसी इंसान ने नहीं लिखा है, बल्कि ऋषियों को तपस्या से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे इन ग्रंथों को श्रुति ग्रंथ बताया जाता है। ये हिंदू धर्म में सर्वोच्च ग्रंथ माने जाते हैं। यह भी माना जाता है कि श्रुति ग्रंथ शाश्वत हैं, यानी कि ये कभी बदल नहीं सकते। वहीं स्मृति ग्रंथ का अर्थ है जो याद रखा जाए। स्मृति ग्रंथ वो ग्रंथ हैं जिन्हें देवताओं ने नहीं, बल्कि मानवों ने अपनी समझ के हिसाब से लिखा। अब अगर अपनी समझ के हिसाब से लिखा है तो जाहिर है कि इनकी इंपॉर्टेंस श्रुति ग्रंथों से थोड़ी कम होगी, और क्योंकि इसे मानवों ने लिखा है तो टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो वो बड़े डिफरेंस हो गए जो कि श्रुति और स्मृति ग्रंथों में मिलते हैं। अब जानते हैं कि इन दोनों कैटेगरीज में कौन से ग्रंथ आते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में वेदों को श्रुति ग्रंथ की कैटेगरी में रखा जाता है। माना जाता है कि वेदों की उत्पत्ति दैवीय है और ये शाश्वत है, यानी कि ये कभी बदल नहीं सकते। वेद शब्द का मतलब है जानना, यानी कि ज्ञान, नॉलेज। इसलिए वेदों को ज्ञान का सोर्स माना जाता है। अब आपको ये अच्छे से पता होगा कि वेद टोटल 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद अपने आप में अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि ऋग्वेद में अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र और सूर्य देवता की पूजा के श्लोक मिलते हैं। ऋग्वेद को दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है। आज से करीब 3500 साल पहले इस ग्रंथ की रचना हुई थी। इसके बाद आता है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ की पवित्रता पर बल दिया गया है। फिर आता है सामवेद, जिसे कि धुनों और गीतों का वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को गीत के आधार पर लिखा गया है। वहीं चौथा है अथर्ववेद, इसे बड़े स्तर पर तंत्रवाद के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए वेद जो कि श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं। इसके अलावा भारत के बाकी प्राचीन ग्रंथों को स्मृति ग्रंथ की कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये स्मृति ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ शामिल हैं, तो वो भी जान लेते हैं। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे पहले तो वेद को समझाने वाले दूसरे ग्रंथ आते हैं, जिन्हें वेदांत कहा जाता है। वेदांत में ब्राह्मण, संहिता, अरण्यक और उपनिषद के साथ साथ पुराण भी शामिल है। इसके बाद स्मृति ग्रंथों में धर्मशास्त्र, इतिहास और भागवत गीता भी आते हैं। अब इस वीडियो में इन सबको एक साथ कवर करना तो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, इसलिए इस वीडियो में हम अभी वेदांत की बात करेंगे और इसमें जो भी ग्रंथ आते हैं उनकी बात करते हैं। तो अगर वेदांत की बात करें तो वेदों के बाद जो ग्रंथ है वो थे अरण्यक और उपनिषद। हुआ यह कि वेदों का ज्ञान तो ऋषियों ने दे दिया था, लेकिन इस ज्ञान को लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था। इसलिए अरण्यक और उपनिषद लिखे गए। उपनिषदों में वेदों का सार, या यूं कहें कि वेदों की फिलॉसफी को डिटेल में समझाया गया है, थोड़ा और सिंपल करके। इसमें वेदों के गूढ़ रहस्यों को और भी सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई। उपनिषद आत्मा और शरीर के बीच का अंतर बताते हैं, जैसे कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। इसके साथ ही उपनिषद इस लोक के सभी बंधनों को तोड़ने की बात करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो उपनिषदों की शिक्षा कहती है कि आपको सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ना है, आडंबरों को नहीं पालना है। ऐसी शिक्षाएं देने वाले कुल 108 उपनिषद हैं। हालांकि इसमें से मेन 13 है। इसमें मुंडकोपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और प्रश्नोपनिषद प्रमुख है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत ये हुई कि उपनिषद भले ही वेदों की शिक्षा को सरल करने के लिए लिखे गए, लेकिन इससे भी आम लोगों का भला नहीं हो पाया, क्योंकि उपनिषदों की बातें लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए ऋषियों ने उपनिषदों और वेदों की शिक्षा को और सरल किया। इसे कहानी की तरह ढालकर लोगों के बीच में रखा, और यही कहानियां बाद में पुराण कहलाई। पुराण का मतलब है प्राचीन। माना जाता है कि ऋषि वेद व्यास ने पुराण लिखे थे, लेकिन इतिहासकार ऐसा नहीं मानते। उनका मानना है कि इन्हें अलग अलग टाइम पर कई ऋषियों ने लिखा। इन पुराणों में 18 महापुराण हैं और कई उपपुराण हैं। महापुराणों की इस लिस्ट में विष्णु पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, गरुण पुराण, स्कंद पुराण आदि शामिल है। पुराणों के बारे में माना जाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें वेदों के टाइम पर लिखना शुरू किया गया, जो कि 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी तक लिखे जाते रहे। इन पुराणों में 5 मेन चीजें बताई गई हैं। पहला, संसार कैसे बना। दूसरा, संसार कितनी बार बना, इस दौरान कितने मनु आए, देवताओं और ऋषियों की वंशावली क्या है, और राजवंशों की पूरी लिस्ट इसमें बताई गई है। इसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के बारे में बताया गया है। इन्हीं पुराणों में 4 युगों की बात की गई है: सतयुग,
द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। दोस्तों, पुराणों में देश के कई पर्वतों, नदियों और इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में भी बताया गया है। इसके साथ ही पुराणों में भक्ति पर आधारित नए धार्मिक पंथों की शुरुआत का भी पता चलता है। इसमें मेन भगवान थे भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी शक्ति, इनसे जुड़े हुए पंथ प्रमुख हैं। इसके साथ ही कुछ राक्षसों, देवताओं और ऋषियों के बीच के युद्ध भी इन पुराणों में मिलते हैं। इसी कड़ी में फिर आगे चलकर ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए। इन ग्रंथों में वेद के भजनों और मंत्रों को एक्सप्लेन किया गया है। यह भी बताया गया है कि मंत्रों का उच्चारण कैसे सही ढंग से किया जाए और यज्ञ सही से ना करने से क्या नुकसान हो सकते हैं और कैसे सही से किए जा सकते हैं। इन्हीं ग्रंथों में देवों की स्तुति करना, वैदिक काल की ज्योमेट्री और खगोल विज्ञान के बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे ग्रंथों की, जिसमें कि धर्मशास्त्र और इतिहास जैसे ग्रंथ शामिल हैं। इसके साथ ही महाभारत और इन सब की बात हम करेंगे। तो अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।